आदरणीय सुब्बाराव जी का जन्मदिन है। आत्मीय बंधुओं, जन्मदिन मनुष्य जीवन का बड़ा सौभाग्य का दिन होता है। जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। सबसे पहले अपने इष्ट, अपने आराध्य परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को प्रणाम करेंगे। शत शत कोटि प्रणाम सद्गुरु
भारत की शान आदरणीय श्री सुब्बा राव जी भाई साहब का जन्मदिन हम मना रहे हैं। और इस जन्मदिन एक पर्व है अपने जीवन का, क्योंकि मानव जीवन इस जगती का सर्वोत्तम उपहार, ये उपहार है। 3 चीजें होती हैं, एक इनाम, एक पुरस्कार, एक उपहार। इनाम तो तब मिलती है जब कोई अच्छा कार्य करता है तो कहते हैं शाबाश तूने बहुत बढ़िया काम किया, जेब में से कुछ निकाल के दे दिया। और पुरस्कार कंपटीशन के बाद में मिलता है, परीक्षार्थी हैं या खिलाड़ी हैं तो एक कोई जीत जाता है तो पुरस्कार मिलता है। लेकिन उपहार कब मिलता है? जब कोई विशेष अवसर आता है, अगर विवाह शादी हो, जन्मदिन हो, गृह प्रवेश हो, तब उपहार मिलता है। और मनुष्य जीवन भी जब हमारे जन्मांतरों के पुण्यों का उदय होगा, तब भगवान ने जो उपहार के रूप में ये जीवन रूपी गुलदस्ता हमको दिया है, ये गुलदस्ता हमेशा ऐसा ही खिला, सजा, सुंदर, मनोरम, मनोहर बना रहे। इसलिए हर साल जन्मदिन पर अपनी जिंदगी के दिन की याद करते हैं कि आज हम आए, क्योंकि 2 घटनाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं, एक जन्म, एक मृत्यु। हम इसलिए संसार में हैं क्योंकि हमारा जन्म हुआ है, और अब हम संसार में इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी मृत्यु हो गई। तो ये जन्म जैसा पावन दिन दीपावली के उमंग के रूप में, बसंत के उमंग के रूप में, शिवरात्रि जैसा, नवरात्रि जैसा, होली जैसा हमारे जीवन में पुलकन शहरन रंग भरता रहे, इस बात के साथ में आदरणीय भाई साहब सुब्बा राव जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में
परम पूज्य गुरुदेव के संरक्षण में इस सुमंगलदायी वेला में आपके ऊपर पहले पुष्पक्षत की वर्षा करें और यह शुभ कार्य आप यहाँ शांतिकुंज योग तीर्थ में कर रहे हैं, यह आपके पुण्यों का परिणाम है। अन्यथा लोग होटल में मोमबत्ती जला लेते हैं, केक काट लेते हैं और जन्मदिन का प्रतीक मात्र करके प्रेरणाएं प्राप्त नहीं कर पाते हैं। आपका सुयोग है कि आपको ऐसा शुभ अवसर मिला। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। इस प्रकार आपकी मंगल कामना की गई। अब आपके ऊपर जल का अभिषेचन करें और पवित्रीकरण की भावना करें कि तीर्थ चेतना की वर्षा आपके ऊपर हो रही है। ओम पुनन्तु महादेव जनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहिमा। आपको मंगल तिलक कीजिए। आपका ललाट इन पुण्यदायी कार्यों के कारण आपका समय, विधवा, पुरुषार्थ, धन का जो अंश भगवान के लिए लग रहा है, यह आपको इसी प्रकार से समुन्नत बनाता रहेगा, आपका वैसा सम्मान दिलाता रहेगा। ओम चंदनस्य महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं आपदामहर्ते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करेषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां काम्यो अवेश्यम्। ओम यं दुरुक्तुं परिवादमानां वर्णं पवित्रं पुर्देवयागात् प्राणापणाभ्यां बलमादधानां स्वसादेवी सुभगामेघलेयम्। अपने हाथ में पुष्पक रख दें। गुरु सत्ता वहाँ पर विराजमान है। आप गुरु सत्ता के चरणों में ये पुष्प समर्पित करें, आह्वान करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। माता भगवती देवी श्रीरामं सजगद्गुरुं पादपद्मयोतयो शुद्धा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। वंदनीया माताय नमः। आवाहयामि स्थापयामि। हाथ में पुष्पक में वेद माता, देव माता, विष्णु माता, आद्य शक्ति माँ भगवती गायत्री का आवाहन किया जाता है। ओम आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां माता ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ओम श्री गायत्री देव्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं
हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वे पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। दोनों हाथ जोड़े, सभी देव शक्तियों का भावरा स्मरण नमन वंदन अभिवादन करें। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपते नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम वाणी रंगर्वाभ्याम नमः। ओम सती पुरंदराभ्याम नमः। ओम मातृपितृकमलेभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम एतत् कर्म प्रधान श्री गायत्री देव्यै नमः। श्री महाकालाय नमः। श्री नमो दुर्गायै नमो नमः। पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। ये हमारा जीवन, हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर के बना है और ये पंच तत्व आपके जीवन में सदैव आपको उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करते रहे। अग्नि हमको तेजस्विता देती है, पृथ्वी हमको सहनशीलता और उर्वरक शक्ति देती है, जल हमारे अंदर रस और रक्त पैदा करता है, ये वायु हमारे अंदर चरैवती का संदेश देती है और आकाश हमारे हृदय रोगों को दूर करके हृदय को विशाल बनाने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। ऐसे पंच तत्वों को आप नमन कर लें। ओम पृथिव्यै नमः। ओम वरुणाय नमः। ओम वायव्याम नमः। ओम आकाशाय नमः। ओम सर्वेभ्यो तत्त्वेभ्यो नमः। अब आदरणीय भाई साहब पहले कुछ अपने विषय में बोलेंगे, फिर दीपक प्रज्वलित करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य जी, परम श्रद्धेय माता भगवती देव शर्मा जी के गोत्र संरक्षण में, परम श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी और दीदी जी के सानिध्य में, शांति कुंज में आप सभी लोगों का प्रेजेंस में हमारा बहुत खुशी है और हमारा जन्मदिन आपके सानिध्य में हम आप लोग करा रहे हैं। हमको बहुत आनंद हो रहा है। हमने सोचा आई एम एंटरिंग इन 73 कंप्लीट एंड 74 में एंटर हो गए। अभी मैंने 98 में यहाँ शांतिपुर में हमारा पत्नी के साथ आए हैं। अभी 23 इयर्स हो गया, 24 में होगा। इसी काल 24 इयर्स में हमको गुरुदेव ने पकड़ के अभी तक उन्हीं का प्रेजेंस में हम पूरा काम कर रहे हैं। हम षष्ठी पूर्ति नहीं मनाए क्योंकि हम वानप्रस्थ भी हैं। जो गुरुदेव ने बोला गृहस्थ आश्रम, जब बेटियों का शादी होता है और बेटा अपने आप को निर्भर होकर जो चलाता है, तब उनको सौंप देके वानप्रस्थ में सभी लोग चलना है, सभी लोग वानप्रस्थ लेना। वानप्रस्थ में है वो बोला है दो ही काम है, एक स्वाध्याय और सत्संग से हमारा उन्नति होगा, प्यूरिटी ज्यादा होगा। दूसरा निस्वार्थ और अहंकार रहित सेवा करना। ये दोनों को करने से ये मन पवित्र होता है, आपको दिखने लगता है। हमको सर्वे सर्वत्र
समान के रूप में होता है। मातृपरदारेश परद्रव्येश नष्टम। इसलिए हमारा भारत में सभी को अम्मा बोलते हैं। छोटे को अम्मा, हमको पानी चाहिए आप लाइए बोलते हैं। बड़े को, बूढ़े अम्मा को बोलते हैं आपका लड़के कैसे। दोनों अम्मा नहीं है, अगर अम्मा को देखना है। हमारे अंतर में अम्मा को जैसा पवित्र देखते हैं ऐसा पवित्र आना है, यही भारतीय सिद्धांत है। दूसरा, दूसरों का पैसा, दूसरों को संपदा को मिट्टी जैसा होता है। ये दोनों अंतर जितना जितना जाता है मन पवित्र होता रहता है। मैं वो कोशिश करता रहता हूं दूसरों का उन्नति होने से कोई ईर्ष्या नहीं आना है और उनको अप्रिशिएट करना है। ऐसा मन जब होता है उनका मलिन दूर होता है। ईर्ष्या होना, घमंड होना, इससे हम भगवान से दूर होता रहता है। भगवान कब मिलता है? हमारा सिनेमा में सब दिखाया, पवित्र आत्मा एक ज्योति जैसा जाके भगवान को सम्मिलित, वही मोक्ष है। भगवान कहाँ है? अंदर है। हमारा सभी का चेतना के रूप में अंदर है। इसलिए बाहर जाके खोज करने का काम, मगर वो दिखाने के लिए गुरु होता है। गुरु कौन है? मैं बोलता रहता हूँ गुरु टीचर गुरु है नहीं, जो भगवान को देखा है, इतना आत्मा का उन्नति हुआ है, ऐसा रामकृष्ण परमहंस जो विवेकानंद जी को दिखाया भगवान को, जो हमारा गुरुदेव श्री राम शर्माचार्य स्वयं भगवान के रूप में आया। मैं ऐसा मानता हूं क्योंकि हमको इतना अनुभव उसने दिया है, मैं सभी को नहीं बोल सकता है क्योंकि वो जो हमको दिखाया वो मैं जन्म जन्म का ऋण हो गया गुरुदेव, क्योंकि बहुत सफल तपस्या करने के बाद भी लोग बोले हैं हमको ऐसा नहीं हो सकता। किसी गुरु ने उनको रास्ता दिखाना चाहते हैं और अब से वो सुखराव जी का जीवन, उनका गुरु कौन है मालूम नहीं, वो गुरु का हैंड में जाएगा, अपना कुछ नहीं होगा। अपना गुरु क्या बोलता है वो ऐसा ही उनका जन्म होगा, ऐसा बोले हैं। मैंने निर्णय किया वानप्रस्थ लेना है और सभी बच्चों को, बच्ची को, बच्चियों को हम अपने वानप्रस्थ लेना चाहते हैं। हमको ये बिजनेस वो सब आपका जिम्मेदारी है। आप अर्न करो, 10% हमको देंगे, ये हमारा गुरु का है, सेवा का। आप बोलेंगे बहुत कष्ट है, 10% कैसा देता है, वो मान लीजिए करोड़ आता है 10 लाख देना है, 10 करोड़ आते तो 1 करोड़ देना है। अरे 10 करोड़ दिया, 10 लाख दिया, 20 लाख दिया, अभी क्यों ज्यादा देना है? अरे ज्यादा अर्न किया है भाई। तो मैंने बोला
पैसा पैसा जैसा जैसा हम पार्टनर को देते हैं, पार्टनर को चीट नहीं देते हैं ना, चीटिंग नहीं होना, कितना आता है उतना हमारा पैसा पूरा गिव करके हम समाज ही भगवान का समाज ही पूरे अम्मा गिनता है, थोड़ा ज्यादा है तो नेक्स्ट ईयर को ब्रॉडफॉर्ड करेंगे। आज मान लीजिए हमारा अश्वमेध होने वाला है, 50 लाख हम घोषित किया है, 50 लाख ज्यादा होएगा, नेक्स्ट ईयर में ब्रॉड फॉरवर्ड आता है वो ऐसा ब्रॉड फॉरवर्ड बचते तो वो बोलेंगे अभी बचा है 10 लाख बचा है वो दे दो, ऐसा हम तब से। इसलिए मैं बोलता हूँ सभी को ये 10% दे दो, 90% आप एंजॉय करो भाई, कुछ भी नहीं देते तो मरने के बाद क्या करेगा? बच्चों को देता है, संस्कार नहीं है तो गाली देता है, बाहर कर देता है, आप ओल्ड एज होम में जा रहे हैं, रेस्पेक्ट कौन देता है? तो इसलिए मैं बहुत लोगों को ऐसा बोला, बहुत लोग हमारे प्रेरित करके दान करने लगा। दो है, परोपकार पुण्याय परपीड़न है पापा। पुण्य है परोपकार, तो भूख है खाना खिलाओ, ये पानी पिलाओ, ऐसा पुण्य कार्य है। मगर दान देना, पैसा देना, तो दान अलग है। मगर मैंने एक किताब को पढ़े हैं, समयदान इज द सुप्रीम चैलेंज। आप सब समयदान दे रहे हैं, मैं चैरिटी कर पैसा दे रहा हूं। मैं पहले सोचा है पैसा देने वाला बहुत बड़ा है, पर वो पढ़ने के बाद हमने सोच लगा अरे बिरला जी इतना ममता इतना करुणा, ये कैसा है? वो गाय का, अरे गाय इतना चोट लगी है, जैसा चोट लगी है अपने अपने लड़के को, बच्चे को। एक दिन वो रो रहे, मैंने कहा अरे क्या क्यों भाई इतना है? अरे भाई साहब हमारा ये गाय को एक प्रॉब्लम आई, इसलिए मैं, अरे गाय को ऐसा सोचते हैं? कितना आत्मा है बिरला जी। तो ऐसा महानुभाव में मैं आता हूँ यहाँ, देव इतना लोगों को कैसा इकट्ठा किया, इतना फैमिलीज को कैसा इकट्ठा किया, एक ही तरफ है, एक ही जैसा सोचता है, पूरा गुरुदेव को समर्पण है और पूरा समय देता है। अभी हमारा बेटा संदीप, अरे उठो भाई, उठो उठो, ये 4 साल से हमारा केंद्र में रहे, अभी नहीं है, पूरा करने के बाद तालियां, पहले नहीं है। क्या साल 10 साल होते तो भी क्या है, 4 साल के बाद बहुत अच्छा लगा। सुबह शाम सब घूमने का काम करते रहे और नौकरी करते। एक दिन आया हमारा पास, बाबूजी मैं रिजाइन करना चाहता हूँ, रिजाइन करके गुरुदेव का चरण में मैं पूरा हमारा जीवन समर्पण करें। अरे बेटा आपका माता पिता का आज्ञा पाओ, आदमी दे दो, क्योंकि वो चाहता है अलग, आप चाहते हैं अलग, टक्कर होता है, प्रॉब्लम होता है। माता पिता का भी आशीर्वाद होना है, कुछ भी करें, क्योंकि उनका हक है। तो मैंने बोला, वो गए और बोला है आने के बाद माता पिता का हो गया, मैं अभी समर्पण करूँगा बाबूजी। मैंने बोला आप इतना एज में समर्पण होते तो जैसा आप लोग किए, हमारा उमेश और प्रशांति, वो भी यंग एज में गुरुदेव को समर्पण। ऐसा लोगों को शांतिवन में जनक भवन बना हुआ है, जिसमें ओल्ड पीपल विल बी देयर एंड दे विल बी सर्व। सो ऐसा आपको भी मैं रिकमेंड करूंगा डॉक्टर साहब, मैं रहे ना रहे, मैंने बोला ये अभी पूरा संविधान
देता है और हमारा परमानंद जी के अंडर में अभी वो काम कर रहे हैं। हमारा उत्तम जी भी हीरा है। अरे ये एडवर्टाइज नहीं पाना है, इसलिए मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा हूँ। ऐसा हीरे लोगों को अभी गुरुदेव ने ऐसा हीरा लोगों हम 3 साल हमारा परमानंद जी के साथ पूरा आंध्र 3 साल हम घूमे। परमानंद जी इतना प्रतिभा है, इतना विनम्र है, इतना डिवोटेड है गुरुदेव के साथ। उनके घर गए, वो अम्मा हमको खिलाए, ये इतना प्रेम, वो प्रेम कैसा वो सिखाया मालूम नहीं आप लोगों को क्या है। हम इतना प्रेम है नहीं है मालूम। एक दिन मैंने सुना प्रज्ञा पुराण भी ऐसा बोलते तो इतना अच्छा होता है। अरे वो इतना अरे कैसा है भाई, इतना मेलोडियस, इतना क्या ऐसा हीरे है यहाँ। बहुत अच्छा लगता है। हम क्यों आए हैं बोल के मैं क्या है डॉक्टर साहब ने एक लास्ट टाइम जब आए, डॉक्टर साहब बोला है हमारा गुंटूर के पास एक नाराकोडूर जगह है, वो 2 एकड़ का जमीन है। वहाँ डॉक्टर तुमूरी रामकृष्णा रेड्डी जी ने एक शक्तिपीठ खड़ा किया है। डॉक्टर साहब ने बोला सुब्बाराव जी ये साधना सेंटर बनाइए, 80-100 लोग वो आए मंदिर का साथ करते हैं, कुछ मेडिटेशन ये सब करें, ऐसा साधना सेंटर बना बोला। तब अभी कोरोना के टाइम में कुछ नहीं सोचा है कि अभी हमारा बेटा भी गुरुदेव का शिष्य है। हमारा बेटा ने बोला पिताजी ये साहब ने बोला है साधना सेंटर बनाना, तो साधना सेंटर बनाने को अच्छा है। तो बोला आपको याद है, हमको याद नहीं है। मेरा बेटा ने बोला है पिताजी करेंगे, तो प्लान कर रहा हूँ 80-100 लोगों को वो ग्राउंड +4 वाला बिल्डिंग बनाए और एक कल्याण मंडप, संस्कार, ये सभी बनाना 4 to 5 crores कट्टा इनका अमाउंट लगता है उसमें। ये बड़ा प्रोजेक्ट है वहाँ के, यहाँ के लिए छोटा है। ये समुद्र है, ये थोड़ा क्या बोलते हैं आप नाला के कम है वो है, मगर वहाँ का हमको बहुत बड़ा है। तो इसलिए मैं सोचा हमारे बेटा को बोला हम जाएंगे, डॉक्टर साहब दीदी को प्रणाम करके प्रार्थना करेंगे, वो आए भूमि पूजन करें। उन्हें देखा और डॉक्टर साहब दीदी आप आइए भूमि पूजन करें। कल मिला, आज डॉक्टर साहब को मिला, बोले हैं सुब्बाराव जी हम वर्चुअल करेंगे, नहीं आ सकते, चिन्मय जी को भेजिए। हाँ चिन्मय जी आए, चिन्मय जी के पास जाके बोले हैं चिन्मय जी आप आना है, 24 हम रखे है। मामा जी 24 हम छत्तीसगढ़ में हैं, कैसा 2 प्लेस में कैसा रहे। तो मैंने बोला आप जब चाहे तब चेंज करें, ये डेट पक्का नहीं है, आप जब बोलते हैं तब। हाँ तो ऐसा मामा जी हम आएंगे, बताएंगे, आप कुछ डेट्स दे दो, उसी में ये करेंगे, ऐसा होगा। मेरे ख्याल में 21 नवंबर होगा। मेरा इच्छा है 1 साल में पूरा करना है, नहीं तो 1.5 साल में पूरा करना है। 1 साल में ट्राई करेंगे, 4 महीने प्लस एक का
कंटिन्यूस करेगा। और गुरुदेव का इच्छा है, गुरुदेव रस करके करेगा, क्योंकि हमारा संकल्प निस्वार्थ है और मिशन खड़ा कर साउथ में फैले। आप में घर घर अल्टरनेटिव घर गायत्री परिवार, मुझे कुछ लोग बोला है, मगर गुरुदेव इतना फेमस नहीं है। ये एक बार हमने सोचा, आपको मालूम नहीं है, अश्विनी का मालिक, अश्विनी हेयर ऑयल फेमस है वहाँ, यहाँ नहीं है। यहाँ आने के लिए हमको था 30 करोड़ विज्ञापन के लिए होना है, इतना खर्चा है, इतना पैसा जब आते हैं हमारे पास तब नाप आते हैं, अभी तक नहीं आएंगे। वो हेयर ऑयल एक दिन मैंने ये बता के हमने क्लोज कर, क्योंकि ये हमारा बर्थडे है ना, मेरा भाव क्या है आपको अगर बोलते तो हमको भी अच्छा है, आप लोगों को भी अच्छा लगे। अरे साउथ में एक आदमी आया गुरुदेव के लिए बोल रहे। एक दिन मैं हमारे बेटा से बोला, बेटा हम गुरुदेव का वो थाट को मैं प्रचार करना चाहता हूँ। हमारा हेयर ऑयल के ऊपर गुरुदेव को बिठा के घर घर पहुंचेंगे। मैंने बोला, अर्थात एक मंत्र लेखन, एक शीशा, एक बॉटल के साथ फ्री मंत्र लेखन हर घर में जाना है। हमारा 5 लाख का ये है, 5 लाख शीशा जाते हैं एक महीने में। 5 लाख घरों में जाएगा ना, पिताजी कितना पैसा लगता है? मैंने बोला 4 रुपया एक, 5 लाख, 20 लाख। इसको मानो है वो मंत्र लेखन क्या है, क्यों है? विज्ञापन नहीं तो कोई नहीं परचेज करेगा, फ्री देते तो भी मुश्किल है। तो मैंने बोला और 20 लाख इसका विज्ञापन में खर्चा करता है। गायत्री मंत्र से मन पवित्र होता है, गायत्री मंत्र से ये यादगारी ज्यादा होता है। ऐसा जो है वो 8 पेजेस गुरुदेव का, शारदी कुंज का, गायत्री माता का क्यों करना है, क्या फायदा है, ये सब देके संक्षिप्त में गुरुदेव का हिस्ट्री कथा देके 8 पेजेस और 24 पेजेस, 26 पेजेस, 24 पेजेस, ये मंत्र पेज में 30, ऐसा बोल के हम करके 2 लारी आया है, 20 लाख, 5 लाख पुस्तक 2 लारी आया, वो पूरा बांट। तब से लोग यहाँ आने लगा, तब से आने लगा यहाँ। ये साउथ से ज्यादा लोग, आंध्र प्रदेश से ज्यादा लोग आने लगा। हमारे भाई लोग बोल रहे हैं, अरे सुब्बाराव जी भेज रहे हैं। अरे सुब्बाराव को क्या मालूम है वो कौन है? गुरुदेव वहां गए, घर गए, गायत्री माता गए, वो शांति कुछ के बारे में दिया, वो ढूंढ के आया। तब से बहुत 2 बार आंध्रा तेलंगाना में अश्वमेध हुआ, आप सब लोग आए, तो इतना हमारा ऋण थोड़ा गुरुदेव को चुका है। कितना त्रुटि है इसमें हिंदी में हमको नहीं मालूम है, हमारा भाव आपको आया होगा। ये इससे विनम्रता से आप लोगों को बोलता हूँ, हमारे से ज्यादा है क्योंकि पूर्ण संविधान दे रहे हैं, मैं इतना नहीं दे रहा। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, ये बड़े लोग और हमारा मिश्रा जी हमारा आद्य हमको गाइड किया जहाँ आने के लिए, वही कारण है। तो बधाई दिया हूँ मैं, बहुत अच्छा बधाई दिया। भूयिष्ठां तेन
गुरुभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। आइए सभी भाई बहन एक साथ एक स्वर में 5 बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जन्मदिन के शुभ समय पर आज अभिनंदन तुम्हारा। जन्मदिन के शुभ समय पर आज अभिनंदन तुम्हारा। भावभीनी सुमन माला भावभीनी सुमन माला से मधुर बंधन तुम्हारा। भावभीनी सुमन माला से मधुर बंधन तुम्हारा। जन्मदिन के शुभ समय पर आज अभिनंदन तुम्हारा। जन्मदिन के शुभ समय पर आज अभिनंदन सौभाग्य का दिन है श्री महाराज जी का, और हम लोगों को सौभाग्य मिला है इनके जन्मदिन मनाने का। ऐसे जन्मदिन अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए मनाते हैं। जन्मदिन की खुशी इसी बात की है कि हमने अपने जीवन को अच्छे काम में समर्पित कर दिया। जन्म तो सभी लोग का होता है, लेकिन वो अपनी शक्ति, अपना सामर्थ्य, अपना साधन भगवान के काम में नहीं लगा पाते। वो बाल बच्चों के मोह माया में ही पड़े रह जाते हैं। लेकिन हम लोगों को जैसे गुरु मिले, इन्होंने मोह माया से अलग किया हम लोगों को, और इस कार्य को भी हम तुलसीदास जी की दोहा नहीं भूलते हैं, बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप बने। हम उस गुरु पद की वंदना करते हैं
जो कृपा में सागर के समान है। सिंधु, कृपा सिंधु नर रूप, और इंसान के रूप में वास्तव में भगवान है, इंसान नहीं है। मैंने कोई 50 वर्ष मेरे पूरे हुए यहाँ सेवा के, और 50 वर्षों में 50 लाख आदमी तो कम से कम मिले ही होंगे, और जो लोग मिले ऐसा कोई व्यक्ति आज तक मुझे नहीं मिला जो बोले गुरुजी के पास आने के बाद हमारा कुछ हुआ नहीं। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिला। हर व्यक्ति को गुरुदेव ने दिया। कहते हैं बंदो गुरुपद में कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम तुम। पहले उन्होंने क्या किया, जो महामोह हमारे ऊपर छाया रहता, मेरा बेटा, मेरा धन, मेरा पैसा, मेरा जो मेरा ये जो कहते हैं उसी में फंसे रह जाते हैं। लेकिन गुरुदेव ने जनक की तरह से बहुत से लोगों को निकाल लिया, राज्य भी चलाओ और साथ साथ लोग मंगल का काम भी करो। जनक जी महान योगी थे, सामान्य राजा नहीं थे। इसी तरह से जो गुरुदेव के सानिध्य में आए वो सामान्य व्यक्ति निकले, केवल पैसे वाले बनकर, पैसे वाले करोड़ों हैं, वो नहीं याद करता है। लेकिन आज सुब्बाराव जी को तो पूरा तेलुगु जितना है वहाँ सब में 10,000 दिन के ब्रांचेस थे, 10,000 ब्रांचेस थे जिसके माध्यम से ही दवा देते थे। तो 10,000 जगह शाखा खोलने में तो इनको लगा ही नहीं, क्योंकि 10,000 इनका पहले से ही था। और ये जो दिया राम स्वरूप गुरुदेव ने कहा था इनको, गुरुदेव ने कहा था कि सुब्बाराव, मतलब गुरुदेव ने उस समय कहा था जो सुब्बाराव जी सम्मिलित नहीं थे, उन्होंने कहा कि एक से एक आदमी हमारे पास आएंगे और वो अपना पार्ट पूरा करेंगे। अपने आप को समझना और हम कर क्या रहे हैं जानना बहुत बड़ी चीज है, ये सामान्य चीज नहीं है। पत्नी पति को खिला के खुश होती है, माँ बेटे को खिला के खुश होती है, बाप बेटी का कन्यादान दे करके खुश होता है। देने का आनंद होता है, खाने का सुख होता है। देने का आनंद होता है और खाने का सुख होता है। रसगुल्ला खाएंगे तो अच्छा लगा, सुखी, ये सुख हुआ, और हम रसगुल्ला खिलाएंगे, ये आनंद देने वाली चीज। महिलाओं को ही पता है कि एक रोटी ज्यादा जब खा लेते हैं, अच्छी तरह से खा लेते हैं, तो कितनी प्रसन्नता उनको होती है। बेटे को जब खिलाती है तो कितनी प्रसन्नता। और कन्यादान, जिसको पाला पोसा बड़ा किया, सब उसका कन्यादान देकर कितनी प्रसन्नता होती है। आज गुरुदेव ने हम लोगों को प्रसन्नता देने में समय दान दिया तो क्या, धन दान दिया तो क्या, तन लगाया, मन लगाया, और जो कुछ भी हमने दिया उसको मोह और काटो सिद्धांत गुरुदेव ने हम लोगों को बताया। अभी उनके कैसेट में सुनते हैं, मोह और काटो। जिन्होंने जितना बोया उतना फसल काटने को मिला, उतना उनको मिला। सुब्बाराव जी को भी खूब मिला है, खूब। इनका अंदर से तो ये समझ रहे होंगे कि हमने नहीं दिया, गुरुजी ने हमको दिया। ये बात समझ में आती है। भगवान करे ऐसे सुब्बाराव जी जैसे गुरुदेव कहते थे कि 100 सुब्बाराव सुब्बाराव जी को 100 बनाना है, इसके पहले इनकी छुट्टी नहीं। 100 सुब्बाराव अपने जगह में ढूंढ करके आपको उस काम पे लाए। आएंगे पकड़ के यहाँ लाए, से करो, अच्छा हैदराबाद से करो, आपको सहयोग मिलेगा और काम भी होगा। गुरुदेव कराएंगे, आप में वो क्षमता है जो गुरुदेव कराएंगे। जिसको आनंद आ गया काम में वो आगे बढ़ता है, सुख आ गया वो आगे नहीं बढ़ता। रसगुल्ला खाए, पेट में गया, पेट से नीचे गया, कुछ नहीं, उसमें सुखी नहीं होता।
लेकिन हमने खिलाया किसी को, हमने दिया किसी को, हमने किसी का मदद किया, हमने किसी की सेवा करी, जरूरत के समय उसको कुछ दिया, ये बहुत बड़ी बात है। भगवान जाकर भगवान निश्चित रूप से हम लोगों को इस योग्य बना दे कि देने का मन बना दे, देने का मन बना दे और सेवा करने का मन बना दे। बस अपना ऐसा स्वयं सेवक बनाए जो मंच माला माइक से दूर रह करके और सेवा करे, लोगों की सेवा करे, वास्तव में लोगों को उठाने के लिए गुरुदेव की प्रेरणा पहुंचाए, ऐसा काम करें। उनमें से प्रत्येक व्यक्ति सुब्बा राव जी की तरह से उनके पीछे पीछे चलने वाले बने, ऐसा हमारा जीवन बने, ऐसा इनका जीवन बने, पवित्र जीवन बने और हमेशा दयालु प्रकृति के बने रह करके इस तरह लगता है इनको मैं क्या कर दूं। हम लोग सोचते हैं कि सुब्बा राव जी ने क्या किया, सुब्बा राव जी ने कुछ नहीं किया, और वो अंदर से इनके मन में होता है क्या करें, क्या करें, अंदर से कितना दें, इनके मन में होता है। ये थोड़ा कमी करते हैं तो लड़का बोलता है कि मेरे पास है, इनका लड़का बोलता है आप कमी मत महसूस करना, आपने सोचा कि मुझे करना है तो आपको हम देंगे, कितना चाहिए उतना देंगे, आप चिंता न करें। लड़का इनसे भी ज्यादा आगे बढ़ गया, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। अपने को भगवान करे ऐसा ही जीवन सुब्बा राव जी की प्रेरणा से वहाँ तेलुगु वालों को मिले और बहुत से सुब्बा राव जी को पकड़ कर ये लाएंगे, भेजेंगे और वो काम करेगा, निश्चित रूप से ऐसा मुझे विश्वास है। सुलभ हो गया क्योंकि ये बीज डाला है, कहीं कहीं उधर पकड़ के लाना है और कुछ नहीं। अब मैं परमादरणीय परमानंद जी भाई साहब, जो कि दक्षिण भारत का काम आप देख रहे हैं, आदरणीय भाई साहब का प्यार, इनकी आत्मीयता, इनकी उदारता वास्तव में हम सबका दिल मोह लेती है। भाई साहब ने जब गायत्री परिवार से नहीं जुड़े थे उसके पहले भी समाज सेवा के बहुत काम किए हैं। लाखों लोगों को इन्होंने दवा बांटी है, जो बिच्छू काटता है तो लोग खत्म हो जाते थे, वहाँ से इन्होंने सेवा की शुरुआत की। और होम्यो जो मेडिसिन होती है उसके माध्यम से बहुत सेवा की। हाँ, उसका पूरा इन्होंने सेटअप तैयार किया। तो शुरू से सेवा का कार्य था, लेकिन गुरुदेव से जुड़ने के बाद आपकी जो आत्मिक प्रगति है वो इनकी कमाई है, जिसको इस जन्म में नहीं कई जन्मों तक उनका वो पोषण करेगी हम लोगों को। और जैसा गीता में कहा है, जन्म कर्मम च में दिव्यम यो एनम वेति तत्वतः, हमारा जन्म और कर्म दिव्य है, इस बात पर जिनको विश्वास हो जाता है वो भगवान के हो जाते हैं। तो आदरणीय सुब्बा राव जी साहब निश्चित रूप से भगवान के हो गए हैं, इनको हम सत सत नमन करते हैं और कोटि कोटि बधाई देते हैं। गुरुदेव का खूब खूब आशीर्वाद। न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न भूत्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। हमारे परमादरणीय भटनागर जी भाई साहब आशीर्वाद स्वरूप परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की तरफ से आपका आशीर्वाद। जन्मदिन एक ऐसा दिन है जब हम अस्तित्व में आते हैं इस दुनिया के अंदर, और उसी का जन्म सार्थक होता है जो अपने लिए नहीं समाज के लिए जीता है, राष्ट्र के लिए जीता है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था कि जन्मदिन हम में से हर एक को मनाना चाहिए। क्यों? इसलिए कि उसके अच्छे कार्यों से प्रेरणा लेकर वो अच्छे कार्य समाज में फैले। और इसीलिए आज इतिहास इस बात का साक्षी है
कि हम राम का जन्मदिन मनाते हैं, कृष्ण का मनाते हैं, शिव का मनाते हैं, महापुरुषों का मनाते हैं। आज बड़ा सौभाग्य का दिवस है कि हमारे बीच में सुब्बा राव जी हैं, जिनका एक जीवन खुली किताब की तरीके से है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर जिन्होंने अपने कृत्यों से, अपने कार्यों से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया है। गुरुदेव कहते हैं व्यक्ति के कार्य बोलते हैं, व्यक्ति के कृत्य बोलते हैं, उसके शब्द प्रभाव नहीं डालते बल्कि प्रभाव डालते हैं उसके कृत्य। असली कमाई तो वही है जो लोक कल्याण के लिए दी जाती है, समाज के लिए दी जाती है, राष्ट्र के लिए दी जाती है। आज ऐसे ही सुब्बा राव जी, जिन्होंने अपना समय, अपने साधन, अपनी प्रतिभा, ये सारी चीज़ें समाज के लिए, मिशन के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित करेंगे। आज आपका कोटि कोटि अभिनंदन। इसके पश्चात भगवान की ऐसी कृपा है और सुयोग आया है हमारे बीच में तमिलनाडु गायत्री परिवार के वरिष्ठ गुरुदेव के परम पुत्र हरीश भैया। इनके बारे में भी सबको पता है, फिर भी बता दूं। 6 साल तक केंद्र इनके घर पे चला तिरुपुर में, तमिलनाडु में। इन्होंने बोला जब तक गायत्री माता का घर नहीं बनेगा तब तक मेरा घर नहीं बनेगा। पहले गायत्री माता का केंद्र बनाया, उसके बाद उसी जगह पर जहाँ 6 साल तक केंद्र चला अपना, उसी जगह पर फिर गायत्री मतलब अपना घर बनाया। भैया आशीर्वाद भी लीजिए भाऊ जी से। ये तमिलनाडु के सुब्बा राव जी है। आप सब बोला है ये काया एक 2 लाइन का भाव जी तेलुगु में बधाई दे देता हूँ। मी जन्मदिन एन्नु शुभकामनालु, मी जन्मदिन एन्नु शुभकामनालु, ఈ మాటల చెబుతున్నాయి దీపాల కాంతులు, ఈ మాటల చెబుతున్నాయి దీపాల కాంతులు, మీ జన్మదినము ఎన్నో శుభాకాంక్షలు, మీ జన్మదినము ఎన్నో శుభాకాంక్షలు, ఈ మాటలు చెబుతున్నాయి దీపాల కాంతులు, ఈ మాటలు చెబుతున్నాయి దీపాల కాంతులు, ఈ జన్మదినము ఎన్నో శుభాకాంక్షలు, ఈ జన్మదినము ఎన్నో శుభాకాంక్షలు, ఎన్నో శుభాకాంక్షలు, ఎన్నో శుభాకాంక్షలు। शुभमंगलं गरुड़ध्वजा मंगलं पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरे। मैं दो बात ही है, 2 बात माने इतना लंबा भी नहीं है। एक बात है, ये हमारा बेटा है, उनका पत्नी कल्पना हमारा बेटी है। यहाँ हमको एक अच्छा बेटा बेटी मिली है। दूसरा मैं चाहता हूँ हमारा बिरला जी 3 मिनट नारायण नारायण बोल रहे हैं। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, शिव जी नारायण नारायण हरि हरि, शिव जी नारायण, लक्ष्मी नारायण
लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि गायत्री नारायण नारायण हरि हरि गायत्री नारायण सावित्री नारायण नारायण हरि हरि सावित्री नारायण नारायण प्रज्ञा नारायण नारायण हरि हरि प्रज्ञा गुरुजी नारायण नारायण हरि हरि गुरुजी नारायण नारायण हरि हरि प्रज्ञा नारायण नारायण हरि हरि प्रज्ञा काली नारायण नारायण हरि हरि काली नारायण नारायण हरि हरि दुर्गा नारायण नारायण हरि हरि दुर्गा नारायण नारायण हरि भगवती नारायण नारायण हरि हरि भगवती नारायण नारायण गौमा नारायण नारायण हरि हरि गौमा नारायण नारायण हरि हरि श्री नारायण नारायण हरि हरि श्री नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण 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 ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते ओम ससेना इंद्रो वृधश्रवाः स्वस्ति न भूता विश्ववेदाः ससेन तारक्षो वायुष्ठने स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता पुष्टिवर्धनम्